रानी अपने आसन पर विराजी हैं। आज की खाद्य सामग्री इंदिरा दी आपकी लूल बाद आगे उठो। हुए भी घरी में और ट्रैक्टर भी नहीं चलाता हूँ, बोला क्या करोगे फिर दी गोरा लाऊ पाला यार। इंदिरा दी कनौल के उधर ही हमारे दोस्तों जिस दिन रुपाई शुरू होती है उस दिन टीका चंदन होता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने गांव जागभले डीडी हाट से। सुबह के 8 बज चुके हैं और घर का पूरा टोटल काम करके नाश्ता पानी बना के खा के बर्तन धो के गाय को बांध के दो पानी पिला के उसको चारा डाल के दूसरा दो रख के, मतलब काम तो क्या क्या बताऊँ आपको। अब मैं बहुत काम होता है मॉर्निंग में। जितना हम 10 बजे तक काम कर पाते हैं उतना मैंने आज 8 बजे तक निपटा लिया। पतिदेव का भी स्कूल खुल गया है, वरना वो घर पे होते थोड़ी हेल्प हो जाती, पापा के साथ भी लग देते। तो आज से हमारी रोपाई शुरू हो गई है और अभी चटनी बना के आई हूँ मैं। दिन का खाना भी शायद से मुझे बनाना पड़ सकता है, तो दिन में फटाफट से चने और पूरी बनाऊँगी। अभी पानी गिलास और एक थर्मस चाय लेके जा रही हूँ खेत। पता नहीं खेत में कोई आया भी है या नहीं है। सामने से तो मम्मी दिख रही हैं। अब देखो कितने लोगों को कहा है, कितने लोग आने वाले हैं। एक दिन की पूरी रुपाई होगी आज हमारी। वहाँ की सभी खेतों में ही है आज। मम्मी पापा सुबह चले गए थे और ऐसा है कि बारिश हो गई कल रात, तो पानी हो रखा है, तो रुपाई आराम से लग जाने वाली है। वहाँ के लोगों की कमी है, वहाँ के रुपाई वालों। अरे यार, मैं तो अपना वही भूल गई, रेन कोट घर ही रह गया मेरा। अब मैं घर तो जाऊँगी नहीं, मैं वापस नीचे कोई जाती अपने आप भीगती हूँ। दोस्तों हमने बीच का खेत खाली कर दिया। हमारे साथ आज भी 2-4 लोग आए हैं, तो रुपाई में तो लोग ही चाहिए होते हैं। अभी मैं बीज ऊपर खेत से नीचे खेत लेके जा रही हूँ, क्योंकि एक खेत हमारा नीचे है, तो डोके में ले जा रही हूँ मैं बीज। ये आप देख सकते हैं। बाकी 4-4 मुठे ये लोग भी अपने हाथ में लेके आएंगे। रास्ता भी ऐसा हो रहा है, देखो सब जगह रुपाई लग गई है, मतलब फिसलने वाला रास्ता हो रहा है। हाँ भी मर गई थी। रुपाई के बाद जब तक थोड़ा सा धान बड़े नहीं हो जाते हैं ये, तब तक ये रास्ते ऐसे ही रहते हैं। बहुत आफत आती है। नीचे ऊपर जाने में पूरा कीचड़ पानी रहता है। तो बाकी नीचे का खेत भी हो ही गया होगा। अब चलते हैं हम। पिठा लगा दिया आपने? लाए हो? हाँ सिर्फ है। दोस्तों जिस दिन रुपाई शुरू होती है उस दिन टीका चंदन होता है। बढ़िया ट्रैक्टर में पिठा लगता है, हमको पिठा लगेगा और जो बीज है उसमें भी पिठा लगता है। यार इंदिरा दी कनौल के उधर ही हमारे क्या कामंग नहीं भई यार है। तो दोस्तों पूरा खेत समाप्त कर लिया है। धन्यवाद इंदिरा दी, बहुत काम के हो आप। फटाफट हालो, मुँह खाना चाहो वहाँ हालो वहाँ वही। बस पुंग में पूछ गया ना आप सगी ओए हम ना हाथ पे इंदिरा दी बुतकार। तो आज का मौसम भी अच्छा है, धूप भी नहीं है ज़्यादा और बारिश भी नहीं आ रही है। कभी कभी छींटे जैसे पड़ जा रहे हैं, तो भीगने वाली बारिश नहीं हो रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा ही दिन होना चाहिए, ना धूप ना बारिश, बस दिन भर मन लगे रहता है ऐसे वाले में। तो नीचे का बड़ा सा खेत समाप्त करा है। अभी 2 बड़े खेत और 2 छोटे खेत यहाँ पर है हमारे। एक दिन के 5 ही खेत लग पाते हैं। फिर टाइम बचा तो थोड़ा सा बीज उखाड़ेंगे हम, दूसरे दिन की तैयारी करेंगे लिफ्ट जाने के लिए। वहाँ से लगती है ना घर के आगे साइड भी, या घर के पीछे साइड वाली रुपाई है। तो अगर लगाना चाहे तो सुबह से शाम तक 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन लोग नहीं मिल पाते हैं ना रुपाई के टाइम पे। आज ही देखो हमारे 2 से 3 कुत्ते डालने वाले कम हो गए। क्या करें, ऐसे ही हुआ। लोग मिलने पर बात होती है और फिर तभी ख़त्म भी होता है जल्दी। रुपाई तो इन खेतों में होगी गाइस। अब इतने बड़े से खेत हैं, देखो ये इस पार से इस पार तक इतना बड़ा है ये भी है। वैसे ही नीचे अलग भी है, फिर एक छोटा सा यहाँ पर है, ये एक छोटा सा ऐसे ही वहाँ भी है। ये है दोस्तों पूरी का आटा। इसमें मैंने अजवाइन और मेथी डाली है, और ये सुबह गूंदा था थोड़ा सा, अगर कम पड़ गया तो यूज कर लूँगी, वरना अपने आप रहेगा। इसकी पूरी बनेगी। बाकी यहाँ पे आग मैंने जलाई है, यहीं पे मैं पूरी बनाती हूँ। सब्जी मेरी ऊपर बन गई है, छोले रखे हुए हैं अभी गैस में, और तब तक जानवरों की तरफ रख देती हूँ। 2 पानी देना है जानवरों को, और उसके बाद घास डाल के फिर उनका काम भी हो जाएगा, गाय का भी। तो इसमें छोले हैं, इसमें आलू हैं, तो दोनों को मिक्स करना है। मैंने कहा है कि मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि पतिदेव नहीं खाते हैं। थोड़ा सा चने उनके लिए निकाल दूँगी। ये टमाटर और हरी मिर्ची काट के रखी है।
लहसुन प्याज खाने ऐसा नहीं माना, इसीलिए टमाटर काटे हैं। दोस्तों आज चारों तरफ ट्रैक्टर का ही शोर सुनाई दे रहा है। देखो चारों तरफ लोग ही लोग खेतों में दिखाई दे रहे हैं। इतने सारे लोग यहाँ हैं, इतने ही लोग पार साइड भी हैं। यहाँ से तो दिख नहीं रहा है, पेड़ लग जा रहा है सामने। बाकी हमारे भी 2 खेत यहाँ पे देख रहे हैं, कल इसमें भी लग जाएगी। देखो पानी हो रखा है खूब सारा। आज रात बारिश होती है तो कल यहाँ भी रुपाई लग जाएगी। रानी अपने आसन पर विराजी हैं। अरे वाह, ये देखो कितनी ऊपर सोई है ये बकरी, जमीन में सोई है। ये सो के उठ चुकी है ये। बाकी इन्होंने मुझे पता ही है कैसा बना रखा होगा यहाँ पर। और सुबह धुआं लगा के गई थी, थोड़ा सा धुआं भी लगाई है इसमें। 1-2 पका के गई थी, दूसरा 2 रखा था। ये तो पका ही नहीं है यार। देखती हूँ अभी थोड़ा सा आग और लगा देती हूँ यहाँ पर, दोबारा से थोड़ा सा और पक जाएगा तो फिर अच्छे से ही पक जाएगा ये। डोंगे में बकरी खा रही है और वो महारानी तो वहाँ से नहीं उठ रही है, उसको पसंद ही नहीं है शायद। उसको अभी चखाया भी नहीं है, खाती भी नहीं है। कभी कभी मन करता है तो खाती है। और बड़ी सी डेग में गाय को दे दिया है। बाकी ये जहाँ पे गाय सोती है वहाँ पे इसने ऐसा बना रखा है गोबर, तो इसको साफ़ करके दोबारा दूसरा वाला बिछाने डाल के थोड़ा सा घास डाल दूँगी। थोड़ा सा और धुआं तेज कर देती हूँ। गरम फूली पूरी जो है रेडी हो चुकी है मेरी, आग पे बनाई अभी। इतनी ज़्यादा गर्म हो गया भयंकर आग के पास बैठ के। अभी ननद जी आ गई थी जस्ट थोड़ी देर पहले और उन्होंने फटाफट से पूरियाँ बेली और मैंने फटाफट से तली। अगर वो नहीं आती तो मुझे अकेले करना पड़ता। बाकी पूरियाँ तो बन गई है, अब सब्जी नीचे पे ही फ्राई करती हूँ। बस चने खाली उबाले हैं, फ्राई करने हैं। तो यार कभी कभी ना अच्छे कर्म भी काम आते हैं। तो अभी जस्ट पूरी बनाने को रेडी हो रही थी तो ननद आ गई थी, तब जाके मेरी पूरी बहुत जल्दी बन गई। और आग के पास अकेले होता भी नहीं है यार, तलना भी होता है, बेलना भी होता है, आफत आ जाती है। अभी एक खेत ख़त्म ही होने वाला है, लास्ट बचा है, लेके जाती हूँ फटाफट से फ्राई करके चने। तो गाइस ये रहे आलू और चने जो कि मैंने मिक्स कर लिए हैं और बड़ी सी कढ़ाई में बना रखा है। ये लोहे की कढ़ाई में बनाया से थोड़ा काला हो गया है, बाकी चने तो काले ही हैं इसीलिए काला भी हो रखा है। बाकी सारा सामान जो है अब तैयार कर देती हूँ। आज की खाद्य सामग्री गाइस, इसमें चाय, पानी, इसमें है मट्ठा, इसमें है चटनी, इसमें है छोले, इसमें है पूरी। बाकी ये गिलास, चम्मच, कटोरे मैंने वहीं रखे हैं तो इसमें डालती हूँ। इस बड़ी थैली में ले जाने में अच्छा होगा। तो मैंने खेत वाले कपड़े फिर से पहन लिए और अब मेरे हाथ में है 2-2 बाल्टियाँ। एक बाल्टी तो सब्जी की है, एक बाल्टी मट्ठे की है। अब मेरा हाथ जो है वो खाली नहीं रहेगा, तो इसलिए अब मैं आपसे खेत जाके ही मिलती हूँ दोस्तों। दिन भर बारिश नहीं आई, लेकिन ठीक हमारे खाने टाइम बारिश आ गई। हमारे यहाँ पे जब भी हम खाना खाते हैं हमेशा बारिश ही आती है। बारिश भी खाने को ही देखी रहती है। क्यों विनोद दा? हाँ विनोद दा की भी आफत आ गई है देखो। इस साल में क्या बच गया हरम लागम जी, मैं क्या बच भर खाओ। ऐसा हो रहा है खाना? बहुत बढ़िया। अच्छा है, लंच टाइम हो रहा है बारिश में। को हल्ला इंद्रा दी बकरा खूट बकरा खूट का हरी उमरी मुर्गी टांग का है लेग पीस। इंदिरा दी आप की लूल साहब साहब इंदे वहाँ गोड़े दी। अच्छा की लू ना चाय पकौड़ी, वो मच्छी पकौड़ी बना लू ना, मछा पकौड़ी बना लू ना, भांगा का ही अंदाज ना है बेचारी को घुमरियो को घुमरियो वो फिर बुआरी घर आ रहा नो दिए। हां नन दिया। हां अरे मैं बोलूं रे अब रुपया लगा हगुल पे जून आराम करने। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था दोस्तों, और खेत में आके वैसे भी खाना स्वादिष्ट ही लगता है जब बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। तो मैंने तो एक पूरी खाई, उसमें ही पेट भर गया, क्योंकि नीचे ऊपर दौड़ते दौड़ते वैसे ही हालत ख़राब हो जा रही है। छाप यहाँ छाल आ रही हूँ, छाप यहाँ छाल आ रही हूँ मैं, छाप यहाँ छा बर्बाद हो रहा यार, तब तो ला रही हूँ। मट्ठा बच गया और तो सारा खाना फिनिश हो गया, मतलब छोले खत्म, चटनी खत्म, पूरी भी फिक्स हुई। फिक्स लाई थी यार मैं, और बनाए भी फिक्स थे, बस 2-4 ही साइड रखे थे वो घर पे। अब उनको भी कोई नहीं खाएगा, वो गरम गरम ही अच्छी होती है ना पूरियाँ। तो सब्जी तो काम आ जाएगी, शाम को मुझे बनानी नहीं पड़ेगी। 2-3 कटोरा एक्स्ट्रा रख के आई थी घर पे। बाकी पूरा खाना ठीक हुआ और
अब जो है मुझे लाने हैं रेनकोट इन सबके लिए, क्योंकि रेनकोट अब बहुत ज़रूरी है। मौसम कभी भी बदल सकता है, क्योंकि अभी तो छींटे मीठे ही आ रहे हैं। फिर अगर ज़्यादा आ गई तो फिर रेनकोट ओढ़ना ही पड़ेगा, वरना फिर भीग के भी काम नहीं चलता है ना। अभी बहुत बड़ा खेत है, फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। कल से भी रोपाई लगानी है, तो इसीलिए अपने लिए भी लाती हूँ, इन सबके लिए भी लाती हूँ। ये देखो गरज रहा है भाई। बाघ आगे उठो। कैसी नींद आई आपको बाबा हो? आपको बारिश नहीं दिख रही, पानी नहीं दिख रहा इतना ये, पर वही हुडी दी भाई, वो डर गया बेचारा कुमरिया आज की आई बलगाड़ में जून में। बाप रे, बारिश की बूंदें भी नहीं पड़ रही है चेहरे पे। जुगला कुमरिया हाल ऐसे आलस्य करके फिर आफत आएगी आपकी। कभी इनको खड़े खड़े नींद आ रही, कभी इनको बैठे बैठे नींद आ रही है। सुरती बनाते बनाते नींद आ गई। इतनी भी क्या थकान लग गई है आपको बाबा हो? फाइनली यहाँ पर के जो 4 खेत थे आज लग गए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब एक साइड की रोपाई हमारी ख़त्म हो चुकी है और मौसम भी देखो खुल गया है शाम के टाइम पे। यहाँ से धूप भी आने लग गई, छींटे भी आ रहे हैं, धूप भी आ रही। बाकी बहुत ही मज़ा आया आज की रोपाई में। ये देखो चाची भी आ गई अभी। तो दोस्तों ऊपर की रोपाई तो ख़त्म कर ली थी और अब नीचे साइड को आ गए थे हम लोग, लेकिन वहाँ पानी नहीं था, तो इसीलिए वो सभी लोग जितने भी आए थे कुछ तो घर चले गए, कुछ बीज निकाल रहे हैं। तो कल के लिए भी हमें तैयारी करनी ही पड़ती है। अगर बारिश हो गई तो उस टाइम पे बीज जो निकालेंगे या फिर रोपाई जो लगाएंगे उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए वो लोग घर नहीं गए हैं तो बीज निकाल रहे हैं। मैं घर आ गई क्योंकि मुझे बहुत सारा घर आके भी काम ही करना है, नहाना है, गाय का दूध निकालने आई हूँ अभी ये बाल्टी लेके, फिर कपड़े धोने हैं, जितने भी खेत के बर्तन पड़े हैं वो सब धोने हैं, गोबर भी साफ़ करना होगा इसका। दिन भर तो गोबरती रहती है, आफत आ गई है यार। और बाकी आगे साइड तो आजकल हम देख ही नहीं पा रहे क्योंकि हम घर पे ही नहीं है। यहाँ भी बहुत लोगों की रोपाई लग गई, देखो आज ये सामने के खेत में भी और यहाँ सामने के खेत में भी है। यहाँ भी लोग ही दिखाई दे रहे हैं ऊपर खेतों में। बाकी यहाँ भी बस हमारा ही बच गया, अब सब लोगों ने यहाँ भी लगा ली क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी ना मॉर्निंग के टाइम पे। तो अब कल हमारा भी ख़त्म हो जाएगा अगर पानी हुआ तो। जब पानी चाहिए होता है उस टाइम पे बारिश भी नहीं होती है, जब नहीं चाहिए होता उस टाइम पे सारे बरसे रहते हैं। आज सुबह से यार धुआं बड़ा अच्छा लगा है। और तो जो कहो आप, ये देखो अभी भी हल्का हल्का धुआं लगा है इसमें। तुमली मच्छर लगे क्या तेरे को? नहीं लगे होंगे, भूख लग गई, क्या करूँ फिर? आज खाएगी? कल छुट्टी होगी तो आओगे फिर? हैं? खेत आओगे कल छुट्टी होगी तो? पढ़ो ना क्या खेत है फिर? पुदा नहीं भी मैं खे उनेरे नहीं भी मैं लेडी चाहिए तुम, पुते ही डालोगे बैग में बस जो ना। ये काम करे हो ये मुनेर भी होना। अच्छा थोड़ा नीचे तुम। अच्छा हमें ले बस पर थोड़े किया काम ना कर दियो ना करना है हमले। मैं कॉफी ना करने का तो क्यों कह रहे हो फिर? पुता हाल नहीं भैया मैं, तुम तुलिया भी सकते हो, तुम ट्रैक्टर भी पकड़ सकते हो, तुम इशाले भी लगा सकते हो। परमिट न बने ना मेरे। हमारा भी नहीं बना था परमिट पुते डालने का, मैंने भी नहीं सीखा था कभी। अब तय फजरी होली मैं तेरी तारीफ में पुल मत करो तुम मेरी तारीफ, लेकिन तुमको भी सीखना चाहिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ भविष्य में तुम्हारे भी काम आएगा कि मैं ही नहीं हूँ। कल के दिन तुमको ट्रैक्टर चलाना पड़ गया, कौन चलाएगा? 2 लेबर अब ट्रैक्टरों के लिए भी लगाएंगे घर में होने के बावजूद भी। या तो तुम कहीं बाहर नौकरी में होते तो हाँ यार इतना पैसा कमा रहा है भयंकर, भैंस की टांग ले पैसे देगा वहां से, तो भाई हम लेबर लगाए इधर ऐसा कहते हुए भी घर ही में और ट्रैक्टर भी नहीं चलाता हूँ। बोला क्या करोगे फिर? क्या करूँ बाब? दी गोरा लाऊ पाला। दोस्तों इतनी मस्त हो रही है ना कॉफी आ रही है, कॉफी कहते हैं इसको, कॉफी। ये यानी कब खाई नहीं रही कब ला देना? तो कल नॉर्मल से 4 कप खरीद के रखे डाइजेस्ट न हो रही ना, मुझे कप ही चाहिए अब, मुझे कप नहीं पीने हैं।
पर 350 रुपया कॉफी डाप पुजा रखा वो निकने आ रहा ना है कॉफी मुझे कप ही चाहिए, लाओगे ले तो वाली यार एक जब वहाँ खरीदे हैं किस काम आ रहे हो। मैं कब तल हार न छू मल न छू हार न में रह गए हूँ कब गाली नहीं करने लटकानी है वो गिला ये खरीदे सारी हैं, उठा परसों मैं नहीं खरीदा, तुमने 2 महीने खरीदे। अब 4 वहाँ 2 ही हैं। ये अच्छा तो ये काम करना ये वो संगल बना इतना लड़का रहा हुई ताबीज बना के माइकी में था, मैं लाना भूल गई ना यार, मेरा बर्थडे गिफ्ट था। अब तुम लाओगे नॉर्मल से। का भित्र ले छनु सजाएर के नु काल छु खोले ल्याउनु छोड़ यू। तो शाम का मौसम काफ़ी सुहाना है यार, टाइम से ही रोपाई ख़त्म करके हम घर आ गए हैं, आराम फरमा रहे हैं। घर आके भी मैंने दूध निकाला, नहाया, कपड़े डाले भी मशीन में, बर्तन धोए जो जूठे बर्तन थे, और ऊपर का किचन साफ़ किया, कॉफ़ी बनाई। अभी मम्मी भी आ गई थी, घास काटने गई हैं, कल के लिए भी तैयारी करनी हुई ना, मैंने घर का किया तो उन्होंने बाहर का किया, तो उनके लिए भी चाय बनाऊंगी। बाकी दिन की सब्जी यही है, चने, और आटा भी थोड़ा सा बच रखा है शायद, थोड़ी सी पूरी बनाऊंगी, थोड़ी से रोटी बनाऊंगी, जो जैसा खाएगा वैसा बनाना पड़ेगा। बाकी फिर आराम है आज, मतलब सब्जी बनानी नहीं है, थोड़ा रेस्ट करेंगे। तयाजी के लाग्रो हल्को त नि मेरे तई कांजार छे ओइ जा शाद भरे नारी कस करू भी ले भरन जाबे रुगा वाला लेने आ रहा तो पड़ा था बाप रे कितना सुंदर लग रहा है बिल्ला। नहीं रहा रात भर चेहरे कदम रे होला लो खा रे शिर 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 हला शिर 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 नहीं मिलन रात का मुझले है ना छुट्टी में सिरू बेटा बाघ की तरह आ रहा है एकदम। एक बात बोलूं मुझे शेर लग रहा है बिल्कुल बेटे, शेर। पड़ जाया कर जा जा अपने घर जा। ए के पाई रही थी ता की चामड़ी थी सीधे चूहा देख रहा है शायद, चूहा ले सिरू। जहां लाग रही हो ना कर परेशान दिन ले पड़ो ला यार खाली न हुनु रोटी लाते जाओ। न खाओ रोड तो खानी हुन त गतान नि न कितना मोटा हो रखा है वो गतान नहीं है जी, के तई मोटा ली के तई मोटा लो मोटा रखा है वो। लो गिलास पकड़ दो तो, ना ना दी कपन में पनीर भी यार पकड़ दो तो भारी हो रहा है। डाइजेस्ट नहीं रे होला हा हा दोगे भी ला देना अभी, इतना तो कर ही सकते हो, फुकन दी को थाटती तो इतना तो कर ही सकते हो।